चेहरों पे मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। दर्शकों, आज हमारे बीच में हैं बहुत बड़े शायर सूरज राय सूरज जी। दुष्यंत की परंपरा हो या राहत के कहने का अंदाज शायरी में, वो सब सूरज भाई में देखने को मिलता है। और सूरज भाई की शायरी जो है वो ज़मीन से जुड़ के महलों तक चोट करती है, वो कंगूरों पे प्रहार करती है, वो गरीब से गरीब आदमी का दर्द भी बयां करती है। सूरज भाई, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, नमस्कार। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सूरज भाई, शायरी की जो शुरुआत हुई आपकी, वो कब से हुई थी? अगर सच कहा जाए कि शायरी की शुरुआत कब से हुई, तो मेरे ख्याल से पता नहीं लोग कैसे बता देते हैं कि हमने तब से शुरू की। मुझे तो नहीं पता। संवेदनशील शुरू से था, या ये कह लें कि पैदाइशी पागल था मैं। और मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शब्द बोल दिया अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कि पैदाइशी पागल, ये नहीं, कुछ नहीं। दरअसल क्योंकि अब मैं तुमको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तुम छोटे भाई, तुमसे तो कोई बात ही नहीं है। मैं पिताजी की डेथ के 13 दिन बाद पैदा हुआ था। और मेरे पिताजी ने मेरे पैदा होने के 12 साल पहले मेरी माँ का हाथ पकड़ के बोला था कि मैं एक बच्चे का मुंह नहीं देख पाऊंगा। उसके पैदा होने के 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, 1 महीने पहले, जैसे भी हो, या तो मैं अपनी मौत मर जाऊंगा या कोई मुझे मार देगा। और वैसा हुआ। मेरे पिताजी की मौत भी इतनी हाहाकारी थी कि अगर उसे बताया जाए तो आप हिल जाएंगे। तो देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं, वो उनको भी लगेगा क्या ऐसा भी होता है क्या। लेकिन हुआ। मिसालें तो बनती हैं। और उसके बाद फिर माँ तो बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। तो माँ ने कहा कि जैसे तुझे हाथ में लेके नर्स या डॉक्टर जो भी आए कि लड़का हुआ है, तो मैंने बोले ऐसे करके तेरे दोनों पैर पकड़े और उठा के फेंक दिया तेरे को कि ले जाओ, ये अभागा है लड़का, इसने पैदा होते से बाप को खा गया। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि माँ का फेंकना था और मैं बड़ा हो गया। क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ गंगा भाई। और असामान्य से मतलब तात्पर्य मेरा महानता से नहीं है। असामान्य से मतलब कि मैं बीमार व्यक्ति हूँ। बीमारी ऐसी कि अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी तत्व की अधिकता होती है तो वो बीमारी में ही आती है। संवेदना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी के हद तक है। और वही शायद ताकत भी है, और शायद वही मार भी दे हमको। तो बस उसके कारण ही शायरी कब शुरू हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस माँ की कृपा हुई। अभी क्या है, एक जिस तरीके से बाजार में मूर्तियाँ दिखती हैं, भगवानों की प्रतिमाएं लोग घरों में लाते हैं, मुझे आपका एक शेर, वो कम से कम वो ज्यों का त्यों तो याद नहीं है कि गरीब के घर भी आ जाएं खुशियां तो बिक जाते हैं भगवान भी बाजार। ऐसा एक शेर था आपका। मुझे याद नहीं आ रहा कैसे, बहुत सारे शेर तो ऐसे, मैं बताऊं कि मेरे साथ तो बड़ी अजीबो-गरीब घटनाएँ हुई हैं। मैं तो बहुत सैकड़ों, हज़ारों शेर शायद मेरे तो दीमक खा गई गंगा भाई। यहाँ पर एक अलमारी हुआ करती थी। मैं करीब-करीब, मेरा अगर देखा जाए कि एक पूरी किताब अगर एक बनाई जाए तो उस हिसाब से 3 से 4 किताब का मटेरियल मिला, दीमक खा गई। याद नहीं है, उसके अंदर इतना था, इतना था। और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान था। हाँ, लेकिन ये है कि चूँकि संवेदना रही है तो रिश्तों पे ही ज़्यादा निकला है। मुझे नहीं पता कि लोग बाग कहते हैं कि मैं लिखता हूँ। मेरी समझ में तो
मेरी औकात तो नहीं कि मैं लिख सकूं, ये कोई लिखवा देता है। ये पीड़ा है दरअसल अंदर की, चाहे रिश्तों की हो, ज़िंदगी से मिली हुई हो, रिश्तों से मिली हुई हो, किस्मत से मिली हुई हो। ये एक पीड़ा है। निकलने का एक रास्ता था, और ये भी है शायद कि वो अगर वो ना निकलती तो शायद मर जाते। तो एक रास्ता निकला कि शायरी के ज़रिए, और उसने आज कहीं न कहीं थोड़ा-सा मकाम दिया है। भाई, तुम्हारे ऐसे भाई बैठे हैं अगर मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये कितनी बड़ी बात है। उस माँ का कमाल है और कुछ नहीं। जैसा कि हमने बताया कि हिंदी और उर्दू गज़ल में जिस तरीके से दुष्यंत का नाम आता है, उसी तरीके से दर्शकों सूरज भाई का भी नाम है। हम चाहेंगे कि कोई एक गज़ल, कोई एक शेर हमारे दर्शक। मैं गंगा भाई बताऊं कि मेरा अध्ययन शून्य है, बिल्कुल सच में। क्योंकि कहा जाता है ना कि सृजन के लिए अध्ययन बहुत ज़रूरी है। मैं पता नहीं, शायद उसमें से कुछ अजूबा रह गया कि मैंने अपनी पहली किताब की भूमिका में भी लिखा कि मुझे पढ़ने के नाम पर बुखार आता है। मैं अखबार भी नहीं पढ़ता, वो अखबार पढ़ा हुआ वहाँ पे देख लो, ज्यों का त्यों मुड़ा हुआ, क्योंकि ऊपर का खोला तक नहीं उसको। लेकिन एक शेर मैं आपको बताऊं कि जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और उसको मैंने नहीं फैलाया, ये भी सच बताऊं। दादा रामरिख मनहर हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। वो कवि सम्मेलन मंचों के पितामह कहे जाते थे। वो एक बार आए थे, तो उन्होंने बहुत सुना मुझे और रोने लगे। और उन्होंने रोते हुए एक बात कही थी हमारे कि सूरज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जबलपुर में? तुम इस लायक नहीं हो, तुम चलो मेरे साथ, तुम इंटरनेशनल हस्ती हो। लेकिन मैंने कहा दादा ये शहर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे रुकना पड़ा। अब किस्मत की बात भी होती है। तो जो शेर उन्होंने खूब फैलाया, खूब फैलाया, और मेरे ख्याल से दर्शकों ने भी सुना होगा। वो रियलिटी शोज़ के ज़रिए आया है, शिव खेड़ा की किताब में है, और फिल्म में आया। बहुत सारे, मतलब सरकारें अपना प्रमोशन करती हैं कि वो शेर है कि गर चाहते हो देखना मेरी उड़ान को, वाह! गर चाहते हो देखना मेरी उड़ान को, तो जाओ पहले ऊंचा करो आसमान को। वाह! ये शेर बहुत मकबूल हुआ। और फिर तो माँ की दया से सैकड़ों हजारों मुक्तक ऐसे हैं कि जो लोगों की जबान पर हैं आज भी। मैं तो प्रोग्राम में अगर जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा ये रहता है कि मुझे याद नहीं करना पड़ता पढ़ना क्या है। सामने से आवाज़ आती रही, ये पढ़िए, मंच से बोल देते ये पढ़िए। और ये माँ की बहुत बड़ी कृपा मुशायरे है। को लूट लेते हैं कवि सम्मेलन में, अपने तरीके से लोगों से वाहवाही ले लेते हैं। लोग खुद ब खुद वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं और सूरज का नाम एक तरीके से चमक जाता है। देर रात तक मुशायरा चलता है और सूरज अपनी पूरी आभा के साथ रात को, अंधेरे को चीर देते हैं। कुछ शेर समझ। मुशायरों की बात में एक बात करूं गंगा भाई, सच बात यह है कि कुछ बंदिशें होती हैं या जहनी संकीर्णता है लोगों की। हालांकि मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहता कि आपको ग्रामर नहीं आनी चाहिए, अरूज की जानकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबका एक फॉर्मेट होता है कविता लिखने का। लेकिन अगर कोई बिना फॉर्मेट के भी कविता लिखता है तो उसे नकारो मत। इसलिए मत नकारो कि वो पान की दुकान पर खड़ा होकर कुछ अश्लील हरकतें नहीं कर रहा है, वो कोई समाज के विरोध में कोई ऐसे काम नहीं कर रहा है, वो साहित्य सृजन कर रहा है, कुछ कह रहा है। लेकिन तंग जहनी का ये आलम है कि साहब, आप मात्रा से जरा सा यहां से वहां हुए, खास करके मुशायरों की बात कर रहा हूं मैं, जरा सा मात्रा से आप यहां से वहां हुए और वो आपको सिरे से नकार देते, फिर आप कितना भी अच्छा कह रहे हो। जबकि मेरे ख्याल से कविताओं में हो, शेरो शायरी में हो, गीतों में हो, कंटेंट्स मायने रखता है। जो ख्याल है वो मायने रखता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 200-300 साल बाद अगर आदमी किसी की चर्चा करेगा तो वो यही कहता कि यार फलाने शायर का एक शेर था और उसने उसने कुछ ऐसा कहा था। ये नहीं कहता कि नहीं उसने ग्रामर में बिल्कुल, फिर उसका अरूज में बिल्कुल फिट शेर था। ये ख्याल की ही चर्चा होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि नहीं, अरूज की जानकारी होना चाहिए। जो सच्ची बात यह है कि मैंने कोई पढ़ाई अढ़ाई इस बात की नहीं की।
तो बिल्कुल ये हो सकता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन के अपने तरीके के होते हैं, और एक शायर जब अपनी ज़िंदगी के उन मुकाम से गुज़र जाता है, तब फिर उसके भीतर एक संवेदना जागती है, और शेर व शायरी, कविताओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। निश्चित है, कभी कोई भी सायास नहीं लिखता। न जाने कौन सी प्रेरणा है जो आपको लिखवा देती है, जो आपके भीतर से उन भावों को खड़ा कर देती, और जब आप कविता कर लेते हैं तो वो आपकी नहीं होती, वो समाज की हो जाती है, वो लोगों की हो जाती है। सूरज भाई, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने आपको कई बार मुशायरों में भी, कवि सम्मेलनों में भी सुना, और वाह वाह क्या बात, मैं भी आपको सुना। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ जो अभी त्योहार पे भी है, रिश्तों से भी जुड़ी। दरअसल मैंने कहा कि मेरा अधिकतर लेखन या मुझसे जिस शक्ति ने लिखवाया वो रिश्तों पे ही है, और मैं इस मामले में बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ ये एक अजीबो-गरीब घटना लगभग लगभग मतलब मेरी लाइफ में सैकड़ों बार हुई है कि मैं दूसरे शहर में भी रहा हूँ, तो किसी शख्स ने रोक कर मुझे पूछा कि आप सूरज राय सूरज हैं क्या? और आप वही कि घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं, वही हैं क्या? हम्म। बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद उनका कहना कि आपके कारण हमारा परिवार टूटने से बच गया। गंगा भाई, ये जो हासिल है कि कोई आपसे ये कहे कि आपकी पंक्तियों ने हमारे टूटते हुए घर को बचा लिया, ये इतना बड़ा सुख देता है, इतना बड़ा सुख देता है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता कि आप कहीं पर काम में तो आ रहे हैं, आप कुछ जोड़ तो रहे हैं समाज में। और यकीनन माँ की माँ का जो आशीर्वाद है, वो ऐसा ही कुछ हमेशा करवाता है कि अब उसको पूरा सुना दीजिए दर्शकों को। वो 4 पंक्तियाँ ये हैं कि चेहरों पे मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। दोस्तों, ये हकीकत भी है, ये समाज की और हमारे जीवन की भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कहीं ना कहीं आप भी शामिल होते हैं। सूरज भाई से हमारी चर्चा आज हुई है, आगे भी चर्चा होती रहेगी। सूरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों की तरफ से भी और हमारी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।